तीज, ये त्योहार दोहराते हैं बार बार। क्या शादी के बाद ही होता है प्यार? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जल्द ही स्टार टीवी की दुनिया में एक शो ऐसा है जो हर घर का हिस्सा बन गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इस शो की सबसे बड़ी जान थी अक्षरा। हिना खान ने इस कैरेक्टर को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उनको आइडियल बहू का टैग मिल गया। लेकिन 2016 में सब कुछ शॉक मिला जब हिना खान ने शो छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन क्यों? क्या वजह थी हिना की, जो 8 साल तक रंजन शाही के शो की शान थी, उनसे अलग हो गई? आगे इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। 2009 में ये रिश्ता स्टार्ट हुआ और तुरंत ही हिट बन गया। हिना खान यानी अक्षरा और करण मेहरा यानी नैतिक की जोड़ी घर घर में फेमस हो गई। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, जैसे अक्षरा और नैतिक के साथ आपका रिश्ता। देखिए अपना फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरुआत से। अक्षरा नैतिक का प्यार। I love you too, नैतिक। इनकी जिंदगी का हिना खान ने टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी सिंप्लिसिटी, एक्टिंग और संस्कारी बहू वाली इमेज ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। उनका एक्टिंग स्टाइल नेचुरल था, जो टीवी के मेलोड्रामा हैवी शोज में रेयर था। हिना की अक्षरा ने घर घर की ऑडियंस से कनेक्शन बनाया, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज जो डेली लाइफ स्ट्रगल्स देखते थे। शो के इनिशियल ईयर्स में अक्षरा नैतिक की जोड़ी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आइकॉनिक बन गई। 8 साल तक उन्होंने शो में अपना बेस्ट दिया, लेकिन कहानी के प्लॉट बदलते गए और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यहीं से टेंशन शुरू हुई। 2015 से 2016 तक न्यूज आने लगी कि हिना खान और उनके को एक्टर्स के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। कई मीडिया रिपोर्टर्स कहते हैं कि हिना सेट पर काफी डोमिनेटिंग हो गई थी और उनकी को स्टार्स के साथ अनबन भी हो रही थी। एक और रीजन था जनरेशन लीप। मेकर्स चाहते थे कि स्टोरी यंगर जनरेशन पे फोकस करे, नायरा और कार्तिक की स्टोरी पर। मतलब अक्षरा के रोल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। हिना जो 8 साल तक मेन लीड थी, नेचुरली डिसअपॉइंटेड हुई। There was nothing left for the character to do. The story had to progress, and the story can only progress when we have the new generation coming up, and they have to go ahead and take the story ahead. So I did not see anything left for Akshara to do in the show, because as a beti, as a bahu, as a daughter, as a wife, as a mother, जो भी character I've done, सब justify हो गया है. There's nothing left. The last drop also has been squeezed out. So I believe this was the right time for me to move on, and honestly speaking मेरे लिए भी monotonous हो गया था. There has been various times जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि I should move on. I've discussed also with the makers कि I want to move on, but हमेशा ऐसा हुआ कि अरे अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, you know. बहुत बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती थी कि दिस इज़ द ओनली शो, कहीं ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, तो ये हो जाए वो हो जाए, तो मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स थे. तो इस बार मेरे लिए ईजी इसलिए था क्योंकि देर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ द शो. सो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया टू बैक स्टेप. So yes, this is one of the reasons that I was able to see. I have always said this, I have always been very open about what I do, what I don't do, and there was an interview where I mentioned it very clearly that if I was the one who was probably changing the lines or chopping off the lines, then I would be the one seen more, right? I think this says it all. I don't have to repeat it several times to say that no, I did that, I did this. अगर मैं ऐसा कर रही होती तो I would have been there on screen more, right? So because I'm doing whatever I'll do, I'll chop off someone's line, I'll change the line for my benefit, not for any other's benefit. So I would have been seen more. So this says it all. I don't think there's anything else to justify. ये एक प्रोफेशनल क्रॉसरोड्स था। एक तरफ फेम एंड स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ ग्रोथ और एक्सपेरिमेंट का चांस। हिना खान ने जब शो छोड़ा तो हिना ने ऑफिशियल इंटरव्यूज में कहा, मैं 8 साल अपना टाइम, एनर्जी और लाइफ इस रोल को दिया।
अब मुझे लगता है कि नए चैलेंजेस लेना चाहिए। मतलब हिना खान एक ही कैरेक्टर में लिमिटेड नहीं रहना चाहती थी, वो नए प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहती थी। हिना के शो छोड़ते ही फैंस काफी अपसेट हो गए, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि ये डिसीजन सही था। ऑडियंस भी ग्रेजुअली उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करने लगी। इस डिसीजन ने उनको टाइपकास्ट होने से बचाया और उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाया। टीवी की दुनिया से अपना करियर शुरू करके कैन्स फिल्म फेस्टिवल तक का सफर, हिना खान ने अपने आप को एक वर्सेटैलिटी और फियरलेस एक्ट्रेस के तौर पे एस्टेब्लिश किया। 2018 में हिना ने अपना इमेज कंप्लीटली चेंज कर दिया जब उन्होंने आइकॉनिक विलेन कमोलिका का रोल प्ले किया कसौटी जिंदगी की में। हिना खान नागिन 5 में भी नजर आई कुछ एपिसोड्स के लिए। सीरियल्स के अलावा हिना खान ने रियलिटी शोज में भी अपना जलवा दिखाया। खतरों के खिलाड़ी 8 की फाइनलिस्ट बनी और बिग बॉस 11 की फर्स्ट रनर अप, जहां उनकी एक नई ग्लैमरस और बोल्ड इमेज सामने आई। उसके बाद हिना खान ने बॉलीवुड, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस में भी ट्राई किया, जैसे भसूड़ी 2018, लाइंस 2019, रांझना 2019, द कंट्री ऑफ ब्लाइंड 2019, हैग्ड 2020, हमको तुम मिल गए 2020, अनलॉक 2020, विशलिस्ट 2020, डैमेज्ड 2 2020, पत्थर वर्गी 2021, बारिश बन जाना 2021, बेदर्द 2021, मैं भी बर्बाद 2021, 7-1 2023, शिंदर शिंदर नो पापा 2024। रेड कार्पेट पे कांच तक जाकर उन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी रजिस्टर कर दिया। टीवी की संस्कारी बहू, बॉलीवुड की बोल्ड हीरोइन और एक फाइटर जो कैंसर के अगेंस्ट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंग लड़ रही हैं। हिना खान की करंट लाइफ एक इंस्पिरेशन है। जून 4, 2025 को हिना खान ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर रॉकी जायसवाल से शादी कर ली। 12 साल से ज्यादा के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने एक इंटीमेट कोर्ट सेरेमनी में अपना रिश्ता ऑफिशियल बना दिया। रॉकी ने हिना की हेल्थ जर्नी के हर स्टेज पर उनका साथ दिया, कीमो सेशंस में उनके साथ रहे, उनकी केयर की और उनका सपोर्ट सिस्टम बन गए। जून 2024 में हिना ने रिवील किया था कि उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। कीमो सेशंस, सर्जरीज और पेनफुल साइड इफेक्ट्स के बाद फरवरी 2025 तक उनकी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई। अब हिना खान इम्यूनोथेरेपी पर है और धीरे धीरे रिकवरी कर रही हैं। हिना ने अपनी हर स्ट्रगल ओपनली शेयर की, कभी हॉस्पिटल की कॉरिडोर से 1 स्टेप एट अ टाइम लिखकर पोस्ट किया, कभी कीमो के बीच रैंप वॉक करके दुनिया को दिखाया कि हिम्मत क्या होती है। अगस्त 2025 में हिना खान ने अपना कमबैक अनाउंस किया अपने हस्बैंड रॉकी जायसवाल के साथ। वो एक रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में अपीयर हो रही हैं। ये उनका पहला जॉइंट प्रोजेक्ट है एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो दोस्तों, असली वजह यही थी, हिना खान एक ही रोल में बंद कर रहना नहीं चाहती थी। 8 साल तक अक्षरा बनकर उन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाने का फैसला किया। आज वो टीवी की दुनिया से लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक हर जगह अपना नाम बना रही है। आज हिना खान सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक वॉरियर है। हेल्थ बैटल फाइट करना और वापस स्क्रीन पर आना, ये सिर्फ विल पावर और लव का रिजल्ट है। उनकी कहानी उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है जो मुश्किलें फेस कर रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है, अक्षरा का रोल चाहे अब नए एक्टर्स प्ले करें, लेकिन असली अक्षरा हमेशा सिर्फ हिना खान ही रहेंगी।